अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अफजल। हम सीख रहे थे रेडिक्स। तो रेडिक्स कुछ कंपोनेंट भी देता है अनइंस्टॉल, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो चलें हम कंपोनेंट में चलते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर जाते हैं तो हमें यहाँ नीचे कुछ कंपोनेंट मिलते हैं बने बनाए। तो उसमें से हम अकॉर्डियन को चूज करते हैं। ये देखें, इसमें उन्होंने कुछ कंपोनेंट बना के उसकी स्टाइलिंग की हुई है और हमें बताया है कि ये आप अपने तरफ तरीके से कुछ भी कोई भी CSS उसके ऊपर लगा सकते हैं। रेडिक्स हमें अलाउ करता है। ये कंपोनेंट की फाइल है और ये उसकी CSS फाइल है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है रिएक्ट का। हम इसको यूज कर रहे हैं नेक्स्ट.js में। आप रिएक्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की मैंने ये बनाई थी पिछली वीडियो में, तो उसी को मैं यूज करते हुए एक और कंपोनेंट यहाँ बनाता हूँ। यहाँ मैं आ जाता हूँ, अकॉर्डियन लिखता हूँ क्योंकि हम अकॉर्डियन को देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो मैंने ये अकॉर्डियन की फाइल बना दी। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और कुछ चीजें मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब पहले हम ये देखते हैं अकॉर्डियन में कुछ चीजें जरूरी है, रिक्वायर्ड है, जिसके बगैर उसकी फंक्शनलिटी नहीं होगी और कुछ चीजों में वो अगर हम वो यूज नहीं करेंगे तो अकॉर्डियन हमें एरर देगा। तो आए देख लेते हैं। हम पहले डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। हम जरा सा नीचे जाएंगे तो ये हमें कुछ प्रॉप्स बताएगा। एनाटॉमी आ गई। एनाटॉमी ये आपको ये बता रहा है कि ये टैग्स यूज कर सकते हैं आप पॉवर में, जो उन्होंने बना के रखे हुए और उसकी फंक्शनलिटी भी दी हुई है। तो हम जब नीचे आएंगे, ये रूट का जो एक टैग है accordion.root, उसमें ये टाइप का जो प्रॉप है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, उसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ अगर आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि सिंगल या मल्टीपल, इसमें आप सिंगल वैल्यू दे सकते हैं या मल्टीपल दे सकते हैं, तीसरी कोई वैल्यू आप नहीं दे सकते। उन्होंने एक फिक्स वैल्यू दे दी। अच्छा, अब नीचे आते हैं। एक और रिक्वायर्ड की फील्ड है, वो क्या है? वो है हम अगर आइटम बनाएंगे इसके अंदर, क्योंकि अकॉर्डियन के अंदर मुख्तलिफ आइटम बनते हैं जो हम क्लिक पे ओपन करते हैं और क्लिक पे ही उसको क्लोज करते हैं, और उसके मल्टीपल एक साथ भी मतलब खोल सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आइटम पे आप क्लिक करें तो रेस्ट ऑफ द जो जितने भी खुले हुए हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो दोनों फंक्शनलिटी हम यूज कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी वो हम अभी अकॉर्डियन जब बनाएंगे जब हम देख लेंगे। अभी हमें एक और प्रॉप मुझे आपको बताना था जो कि आइटम के अंदर यूज होगा accordion.item। वो क्या है? वो है वैल्यू। वैल्यू के अंदर आपको स्ट्रिंग वैल्यू देनी है और उसमें आपकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो आप स्ट्रिंग में देंगे। लेकिन यहाँ ये आपको बता रहा है कि अ यूनिक वैल्यू ऑफ द फॉर द आइटम। जितने भी आइटम होंगे उनको आपको एक यूनिक वैल्यू देनी है, जिसकी वजह से फिर ये आगे जाके काम करेगा। ठीक है, आप नीचे आ जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नहीं, ऊपर एक और रूट में एक प्रॉप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कोलैप्सिबल। उसको हम देखते हैं। अगर ये टाइप अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो फिर हमें ये यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रिगर सिर्फ उसको ओपन तो करेगा लेकिन क्लोज नहीं करेगा। वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये फॉल्स रहेगा, ये अपना काम नहीं करेगा। कोलैप्सिबल लगा देंगे तो वो ट्रू कर देगा उसकी वैल्यू को और वो अपना काम शुरू कर देगा। चले हम उसकी कोडिंग शुरू करते हैं, अकॉर्डियन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम उस कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ मैंने डेमो लिख दिया और अकॉर्डियन मैंने इंस्टॉल करना है, तो मैंने यहाँ आ गया npm इंस्टॉल रेडिक्स UI रिएक्ट अकॉर्डियन लेटेस्ट। ये हमारा कंपोनेंट इंस्टॉल हो गया। अब इसको यूज किस तरीके से करेंगे? तो अभी मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। उसको पहले यूज करने के लिए पहले हमें
इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ एज अकॉर्डियन। स्टेरिक इसलिए लगा है कि जितने टैग्स हैं वो अकॉर्डियन के अंदर एज अकॉर्डियन वो हमें इंपोर्ट कर दे। ठीक है, तो वो मैं आ गया। मैं अब इसमें फ्रॉम रेडिक्स अकॉर्डियन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिटर्न में। ये हमें रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन जो कंपोनेंट, तो उसके लिए मैं यहाँ पैरेंथेसिस लगा के यहाँ अब मैं अपना अकॉर्डियन बनाना शुरू करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पॉप ओवर से कुछ चीजें मैं उठा लेता हूँ। उसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको डिव को मैं क्लोज कर दिया मैंने डिव को। ठीक है, इसको मैं करता हूँ अकॉर्डियन, इसको सेव कर लेता हूँ और पेज जो TSX में आता हूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको रेंडर कर देता हूँ अकॉर्डियन डेमो। ये जगह इंपोर्ट हो गया और उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमिट, सेव कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आया। अभी उन्होंने क्या, सिर्फ हेडिंग जो हमने लगाई थी वो हमें दे दी। अब मजीद हमें क्या करना है, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो जिस पे हमें काम करना है, तो मैं आ जाता हूँ अकॉर्डियन में। अकॉर्डियन में मैं आ गया, यहाँ से मैं उसको बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बनाता हूँ अकॉर्डियन डॉट रूट और उस पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे टाइप। टाइप मैंने बताया आपको दो ही वैल्यू दे सकते हैं, या सिंगल या मल्टीपल, तो मैं यहाँ सिंगल दे देता हूँ अभी के लिए। मल्टीपल क्या काम करता है वो भी हम देखेंगे। मैंने इसको सेव कर लिया। रूट के अंदर हम बनाते हैं आइटम मल्टीपल, तो अभी हम एक आइटम बना लेते हैं उसके लिए। अब देखा आइटम भी एरर दे रहा है, वही जो दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो है वैल्यू। वैल्यू पे हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने आइटम 1 कर दिया इसको। और यहाँ फिर आइटम के अंदर हम दो चीजें देते हैं, एक ट्रिगर और एक कंटेंट। कंटेंट हमारा वो जो डेटा दिखाएगा, ट्रिगर हमारा बटन होता है बेसिकली जो अकॉर्डियन के उस आइटम को ओपन या क्लोज करे। तो मैं आ जाता हूँ इसको पहले अकॉर्डियन डॉट ट्रिगर पे और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, अब हमें चाहिए कंटेंट कि भाई क्लिक मी के बाद हमें कुछ दिखाए, तो हम अकॉर्डियन डॉट कंटेंट पे आ जाते हैं। ये वो टैग है जो हमें डेटा दिखाएगा जब हम अकॉर्डियन के आइटम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो अकॉर्डियन, सेव कर लेता हूँ। ये हमारा अकॉर्डियन बन गया। अब हम देखते हैं हमें क्या दिखा रहा है। तो उस पर हमें एक एरर दिखा रहा है जो कि कहता है कि भाई यूज क्लाइंट लिख लो। तो हम टॉप ऑफ द लाइन आते हैं, क्योंकि ये सर्वर साइड रेंडर करता है सारी चीजें। जितने भी कंपोनेंट होता है, जितने भी पेजेस होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड रेंडर होते हैं। तो हमें यहाँ जो भी थर्ड पार्टी या कुछ भी ऐसी लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, तो वो ज्यादातर क्लाइंट साइड है, चकरा UI है, जो भी है, तो उस पर हमें ये यूज क्लाइंट लिखना पड़ता है। तो मैंने यूज क्लाइंट लिखा तो ये एरर चला गया और ये हमारे पास अकॉर्डियन बन के आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देंगे हेलो अकॉर्डियन आ गया। क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा बंद नहीं होगा। ठीक है, जबकि हम यहाँ अगर आते हैं तो ये क्या कर रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। तो हमें तो ये फंक्शनलिटी चाहिए। उसके लिए क्या है, जो हमने कोलैप्सिबल को देखा था, ये जैसे हम नीचे जाते हैं, इसमें एक प्रॉप है कोलैप्सिबल जो कि रूट का है। कहाँ गया, ये देखेंगे, ये हम यूज करेंगे सिंगल के साथ। हमने यहाँ टाइप सिंगल दी हुई है,
तो हमने सिंगल के साथ उसको लगाना है कोलैप्सिबल। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया और हम आ जाते हैं अपने कंपोनेंट पे। अब मैं जब क्लिक मी पे क्लिक करता हूं तो वो ओपन क्लोज दोनों फंक्शनलिटी हमें दे रहा है। तो ये कुछ प्रॉप्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और दो उसमें रिक्वायर्ड भी है इस कंपोनेंट में। और मजीद आपको कोई कंपोनेंट यूज करना है तो उसके आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। तो हम मजीद कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हम कोलैप्सिबल पे आ गए और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल के हमारे पास आइटम नहीं है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक और आइटम बनाएंगे और इसको सेव करता हूं मैं। इसको मैं लिख देता हूं, यहाँ मैं क्लिक की जगह लिखता हूं अकॉर्डियन और यहाँ मैं लिख देता हूं रेडिक्स यूआई। और इसको मैं कर देता हूं हेलो रेडिक्स। अच्छा, एक चीज, ये मैंने एक और आइटम बनाया लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू सेम रख दी, कोई एरर भी नहीं दे रहा। जबकि हमें वहां प्रॉप्स पे हम जाते हैं डॉक्यूमेंट पे, वो कहता है कि भाई यूनिक होनी चाहिए। तो उससे होगा क्या वो हम देख लेते हैं। ये देखें, ये दोनों जैसे अकॉर्डियन पे क्लिक करता हूं ना तो दोनों ओपन हो गए, क्योंकि उनको दोनों में आइटम 1 ही मिला। उसको जहां जहां आइटम 1 मिला उसने उसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूं उस पे आइटम 2, जो दूसरा आइटम हमने बनाया उसको मैं 2 कर देता हूं सिंपली। इसको मैंने 2 कर दिया, इसको सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ जिस पे क्लिक कर रहा हूं वही खुल रहा है। ठीक है, अब मुझे दोनों ओपन करने हैं। एक और चीज जो हमने देखी थी, टाइप की एक और वैल्यू मल्टीपल, वो क्या काम करती है अब उसको देख लेते हैं। चलें, मैं आया और यहाँ मैं चाह रहा हूँ ये खोलूं, तो जब इस पे क्लिक करूं तो ये ओपन रहे लेकिन रेडिक्स वाली यूआई भी ओपन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा और उसको मैं कर देता हूँ मल्टीपल और उसको मैं सेव करता हूँ। ये मुझे एरर दे रहा है कि आप मल्टीपल के साथ कोलैप्सिबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वजह इसकी ये है कि मल्टीपल जब हम यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस सारे आइटम को कोलैप्सिबल बना देता है। तो मैं इसको जैसे सॉरी, इसको मैं डिलीट करूंगा, यहाँ आऊंगा तो आप ये देखें, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये भी खुल रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये भी खुल रहा है और ये बंद भी हो रहा है जो कोलैप्सिबल काम कर रहा था। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट सेंटर हटा देता हूँ ताकि ये हमारी चीजें जो सारी सेंटर हो रही है, क्योंकि अब हम कुछ कंटेंट डालेंगे और कुछ उसमें स्टाइलिंग करेंगे तो वो हमें कुछ समझ में आएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं अब स्टाइलिंग। स्टाइलिंग पे आ जाते हैं तो सबसे पहले हम रूट की स्टाइलिंग करते हैं और क्लास नेम में मैं जाता हूँ, उसको मैं राउंडेड कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं इसमें टेलमेंट यूज कर रहा हूँ, आपको कोई भी यूज करना हो आप कर सकते हैं। CSS नॉर्मल जैसे उन्होंने यूज की हुई है डॉक्यूमेंटेशन में, आप भी यूज कर सकते हैं। शेडो में दे देता हूँ मीडियम, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ मैं इसकी, और एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं 300। अब हम आके देखते हैं, सॉरी पहले मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ। ये देख, ये कुछ स्टाइलिंग हमने रूट पे अप्लाई की तो ये पूरे अकॉर्डियन पे अप्लाई हो गई। अब भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि
आइटम कौन सा है, ट्रिगर कौन सा है, क्लिक कहाँ करें, तो उसके लिए हम अलग अलग उसको भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ आइटम पे, इसको मैं मल्टी कर्सर अभी एनेबल कर देता हूँ। क्लास नेम, बैकग्राउंड कलर, इसका मैं देता हूँ ब्लू 100, पैडिंग में इसमें दे देता हूँ 2, सेव करता हूँ। ये देखें, अभी हमारे जो आइटम है उसके ऊपर इसने CSS अप्लाई कर दी। मैं चाह रहा हूँ भाई इसमें मार्जिन बॉटम हो कुछ 4, सेव करूंगा तो ये हमारे आइटम दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ट्रिगर पे भी मैं कुछ स्टाइलिंग कर लूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा और क्लास नेम BG ब्लू 500 कर देता हूँ और उसकी विड्थ में फुल कर देता हूँ। सेव, पैडिंग देता हूँ थोड़ी सी, उसका टेक्स्ट में कर देता हूँ वाइट। सेव। ठीक है, ये दो हमारे पास आइटम आ गए और उसकी स्टाइलिंग हमने अपनी मर्जी की कर दी। अब हम चाह रहे हैं कंटेंट की भी हम अपनी मर्जी की स्टाइलिंग करें, तो चले कंटेंट पे भी आ जाते हैं। उसकी मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ सिलेक्ट और उसमें मैं पैडिंग दे देता हूँ 5। सेव। ये देख, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी इसमें ऊपर मार्जिन भी आ जाए, मार्जिन टॉप, तो भाई अलग अलग नजर आए। ये देखें अलग अलग हो गए। ये हमने एक अन्य स्टाइल अकॉर्डियन उठाया उनकी वेबसाइट से और उसको अपनी मर्जी की स्टाइलिंग कर दी। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।